तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो चैन चाओ की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि ये बच्चा मेरे सामने इस तरह से फ़ोन का जवाब दे रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करता हूँ। और स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो फ़ोन को उठाते हुए जो डिप्टी चीफ होता है उसे बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके ऊपर मर्सी दिखाऊंगा। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंट होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो चैन चाओ होता है वो कॉल को काटते हुए जो स्वॉर्ड सैंट होता है उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। और चैन चाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से आने वाले हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा शार्प हो, लेकिन मुझे 1 मिनट लगेगी तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से धूल में मिलाने में। और इतना बोलकर वो स्वॉर्ड सैंट चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं सभी लोगों के सामने यहाँ पर तुम्हारा जो नकाब है वो उतारूंगा और सभी लोगों को जो तुम्हारा असली चेहरा है वो दिखाऊंगा कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो स्वॉर्ड सैंट जो होता है उसे ही चेयर जो है वो कर रहे होते हैं। जिसके बाद में अब जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो भी सीधे जो चैन चाओ होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो चैन चाओ होता है वो अचानक से जो स्वॉर्ड सैंट होता है उसे रोक देता है, जो देखने के बाद में स्वॉर्ड सैंट काफ़ी इरिटेट होने लगता है। इरिटेट होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंट की जो स्वॉर्ड होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो एक लाइटिंग टाइप है। जो सुनकर स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या हुआ, क्या मेरी स्वॉर्ड को देखने के बाद में अब तुम्हें डर लगने लगा। जो सुनने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, अगर तुम लाइटिंग से मेरे ऊपर अटैक करोगे तो इसका तुम्हें ही बैकफायर पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि चैन चाओ, फेंकने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे फेंकने की कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पर एलिमेंट का जो बैकफायर है उसके बारे में अच्छे से जानता है। अगर तुम किसी एलिमेंट का बैकफायर जो है वो देना चाहते हो तो उसी एलिमेंट की यहाँ पर तुम्हारे पास में कम से कम 100 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद में ही बैकफायर जो है वो पड़ता है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंट से बोलता है कि देखो, जो तुम्हारी थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। जो ये तुम्हारी लाइटिंग एलिमेंट की स्वॉर्ड है, अगर तुम इससे मेरे ऊपर अटैक करते हो तो इससे स्वॉर्ड से यहाँ पर मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर पक्का मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही एक पल के लिए जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो अपने डर को छुपाते हुए हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हो जरा देखो तो तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कर मुझे यहाँ पर डराने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो सीधे चैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा चांस जो है वो नहीं देने वाला जो कि तुम इस तरह की बकवास जो है वो कर सको, तो इसीलिए चैन चाओ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब स्वॉर्ड सैंट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैन चाओ होता है वो भी अपनी जो थंडर स्मिथी होती है उस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो काफ़ी बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है, जो देखकर रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो मेडिकल टीम है उसे लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मेडिकल टीम जो होती है वो आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो वापस से उठने लगता है, और वापस से उठते हुए स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, मेरी स्वॉर्ड जो है वो टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दूसरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड सैंट ऊपर को हाथ उठाते हुए बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरे पास में आओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ड्रोन के साथ में उड़ता हुआ एक बॉक्स जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक नई स्वॉर्ड निकल चुकी होती है। और अब जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पिछली बार मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर अपनी जो दूसरी स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं केवल एक ही एलिमेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं मल्टीपल एलिमेंट की जो स्वॉर्ड है उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलो अब देखते हैं कि तुम जो मेरी फ्लेम स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। और स्वॉर्ड सैंट के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो स्वॉर्ड सैंट जो होता है उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंट जो होता है वो उसकी बात को ना सुनते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकने के लिए बोलने वाले हो तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर जो स्वॉर्ड सैंट होता है वो जैसे ही चैन चाओ के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि वो खुद ही बहुत दूर जाकर पीछे की तरफ टकराता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंट की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो सच में स्वॉर्ड सैंट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है चैन चाओ के सामने।
और उनके इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो स्वॉर्ड सैंड से बोलता है कि मैं तुम्हें यही चीज़ जो है वो बोलने वाला था कि अगर तुम फायर एट्रीब्यूट कभी मेरे ऊपर इस्तेमाल करते हो तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही फायर बैक होगा। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो गुस्से में उठते हुए बोलता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस बास्टर्ड के दोनों एट्रीब्यूट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। और इतना बोलते के साथ ही स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो अपने लिए दो और सोडे जो होती है उन्हें निकाल लेता है। और उन्हें निकालने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे कमज़ोर समझने की। ठीक है, अगर जो एलिमेंट है वो तुम्हारे ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी तो मैं विदाउट एलिमेंट की जो सोडे है उनका इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर वो चैन चाओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। चैन चाओ की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ उसे रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरी दोबारा से कॉल आ गई। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो खुद को रोकते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि क्या तुम फाइट को लेकर सीरियस भी हो के। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो डिप्टी चीफ की जो कॉल होती है उसे उठा लेता है। डिप्टी चीफ की कॉल को उठाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, अभी जो फाइट है वो स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी कॉल कर रहे हो कि फाइट करने ही नहीं दे रहे। जो सुनते ही डिप्टी चीफ जो होता है वो चैन चाओ को कुछ बोलता है। तभी चैन चाओ जो होता है वो डिप्टी चीफ से बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, यहाँ पर इंटरनेशनल इमेज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन ये पर्सन ऐसा है जैसे कि यहाँ पर दीवार के ऊपर खुद ही अपने सर को मार रहा हो, क्योंकि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे चैन चाओ की बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारे इस चीज़ से कहने का क्या मतलब है कि मैं खुद दीवार के ऊपर अपने सर को मार रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब मुझे जो इंटरनेशनल इमेज है उसकी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि बास्टर्ड में तुम्हें जान से मार कर रहूँगा। और इतना बोलकर वो चैन चाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चैन चाओ उसके अटैक को डोज कर देता है। जो देखकर स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो गुस्से में चैन चाओ के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन चैन चाओ भी उसके सारे अटैकों को डोज कर रहा होता है। अटैकों को डोज करते हुए बोलता है कि यकीन मानो ये मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। और क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर अटैक करता रहे और मैं इसके साथ में फाइट जो है वो ना कर पाऊँ? मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी पर्सन ऐसा कर पाएगा। मैं यहाँ पर खुद को डिफेंड ही कर रहा हूँ और आप मुझे फाइट जो है वो नहीं करने दे रहे हो। चलो ठीक है, मैं आपके मतलब को समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना बोलकर अब चैन चाओ जो होता है वो सीधे जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसकी स्वॉर्ड के ऊपर ही बैठ जाता है। जो देखने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो चैन चाओ होता है उससे बोलता है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर कॉल पर क्या कहा था? आखिर तुम यहाँ पर कॉल के ऊपर बकवास जो है वो क्या कर रहे हो? 1 मिनट को कहीं तुम मेरे ऊपर नज़र तो नहीं रख रहे ना? जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लोगों के मोबाइल के ऊपर चैन चाओ की जो न्यूज़ होती है वो आने लगती है। और अब एक बंदा जो होता है वो चैन चाओ की रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या जो चैन चाओ था उसने एमसीडी के अंदर टेररिस्टों को पकड़वाया है? और अब हम देखते हैं कि जो बड़ी सी स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो चैन चाओ होता है उसकी रिपोर्ट आने लगती है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि जो चैन चाओ था वो यहाँ पर आने में केवल इसीलिए लेट हो गया था क्योंकि उसने यहाँ पर आने से पहले जो एमसीडी थी उसके अंदर यहाँ पर जो टेररिस्ट थे उन्हें पकड़वाया था। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर देखने लगते हैं और बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो चैन चाओ है, लेकिन जो स्वॉर्ड सैंड है वो तो यहाँ पर ये कह रहा था कि ये एक फ्रॉड है जिससे कि वो एक्सपोज करेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो पर्सन इस तरह से लोगों की मदद जो है वो कर रहा हो, आखिर उस तरह का जो पर्सन है वो फ्रॉड कैसे हो सकता है? मुझे तो अब जो स्वॉर्ड सैंड है उसी की बात गलत लग रही है। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि देखो, जो ट्रू हीरो होता है वो केवल यहाँ पर खुद की पावर को केवल इसीलिए बढ़ाता है ताकि जो डेड ऑफ अपोकलिप्स है वो उसका सामना कर सके, जो खुद की सिटी और वर्ल्ड है उसके अंदर की उसको होने से रोक सके। और वहीं अगर जो झूठे हीरो होते हैं उनकी बात की जाए तो वे केवल फेम के लिए फाइट करते हैं। वे लोगों के सामने बस खुद को पावरफुल दिखाकर लोगों की जो फेम है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब क्या लगता है कि यहाँ पर फेक हीरो कौन है या फिर रियल हीरो कौन है? आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो इस बारे में बातें करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो स्वॉर्ड सैंड था उसने यहाँ पर बहुत सारे इवोल पर्सनों को एक्सपोज जो है वो किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो स्वॉर्ड सैंड था उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो फेक थी? जो सुनता के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्वॉर्ड सैंड है उसने यहाँ पर केवल फेम पाने के लिए इस चीज़ को किया हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा स्वॉर्ड सैंड भी फेक है?
जो सुनते के साथ ही अब जो स्वॉर्ड सेंट होता है वो सीधे चैन चाओ के ऊपर गुस्से में अटैक करने के लिए जाने लगता है और गुस्से में चैन चाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चैन चाओ तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे असली नकाब को लोगों के सामने लेकर आऊँगा और साबित करूँगा कि तुम फ्रॉड हो। और स्वॉर्ड सेंट के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी फिंगर से उसके फोरहेड के ऊपर एक फ्लिक मारता है, जिसका हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सेंट होता है वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि चैन चाओ ने इतने जोर से उसके फोरहेड पर मारा था कि वो वहीं पर ही बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो डिप्टी चीफ को कॉल करते हुए बोलता है कि ठीक है ये काम जो है वो ख़त्म हो गया तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। और चैन चाओ की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग चैन चाओ को चेयर करने लगते हैं। और अब जो चैन चाओ होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अपोलो क्लिप्स जो है वो इस लाइव स्ट्रीम की तरह नहीं होने वाला, बल्कि वो खून से भरी हुई एक रियलिटी जो है वो होने वाली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस डिजास्टर का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कुछ फ़ोटोओं को खींचकर जो फेम है वो कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा जिस टाइम पर जो डूम्सडे है वो यहाँ पर आ जाएगा और चारों तरफ तबाही जो है वो मची होगी, तो उस टाइम पर वो पर्सन कौन होगा जो कि तुम सभी लोगों के फ्रंट पर खड़ा होगा और खुद को एक हीरो कहेगा। अगर यहाँ पर जो अवेकनर है उनकी बात की जाए तो उन्हें बस यहाँ पर जो मॉन्स्टर को हंट करने से थोड़ी बहुत सप्लाई है वो मिल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी बात की जाए तो मेरी नज़रों में वे लोग भी बस ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि यहाँ पर खुद की बॉडियों को एज ए शील्ड का इस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं आप सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वे लोग आप लोगों के लिए मॉन्स्टरों से फाइट करेंगे, अपनी यहाँ तक की जान तक को भी देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे, ताकि वे सभी लोग चाहे वो बस आपको इन मॉन्स्टरों से प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए अगर तुम लोग मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि वो पर्सन जो कि यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए सामने खड़ा रहता है, चाहे उसके अंदर पावर हो या ना हो, वो एक हीरो बनने के लायक है। हीरो बनने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कॉम्बैट पावर रैंकिंग की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर किसी भी पर्सन को यहाँ पर फ्रॉड बोलने का कोई भी अधिकार है। सभी लोग चाहे वो यहाँ पर खुद को पावरफुल इसीलिए बना रहे हैं ताकि वे लोग मॉन्स्टरों से फाइट कर सके। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आगे तुम लोगों को ये राइट्स किसने दिया कि तुम यहाँ पर इवोलरों को फ्रॉड बोलो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चैन चाओ की बात से एग्री करने लगते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पर हम लोग किसी को भी फ्रॉड जो है वो नहीं बोल सकते। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन चाओ की स्पीच को सुनने के बाद में बोलता है कि क्या बात है चैन चाओ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक और शे नाम के बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि सामने की तरफ देखते हुए एक लड़की से बोलता है कि कैटरीना क्या इसका मतलब क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो है वो सभी लोगों को इवॉल्व पर्सन बनाने के प्लान कर रहे हैं, आखिर इस तरह की जो पावर है क्या वो इनके पास में हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो कैटरीना नाम की लड़की होती है उसे देखते हैं, जो कि बोलती है कि अगर एवोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा आसान होता तो क्या आपको लगता है कि हमें जो आर्क प्लान है उसकी ज़रूरत होती है। देखा जाए तो जो हमारा आर्क प्लान और जो इनका प्योर लैंड प्लान है उसकी जो तैयारियां है वो पिछले दशकों से होती हुई आ रही है और अब फाइनली टाइम आ चुका है कि आखिर जो किसका किसका प्लान जो है वो बिल्कुल सही है। जो सुनते के साथ ही जो कोर्से होता है वो उससे बोलता है कि अगर इनका प्योर लैंड यूज चीप एवोल्यूशन प्लान जो है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर बस ये एवोल्यूशन क्रिस्टलों का इस्तेमाल कर कर ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत पावरफुल बना देते हैं और उन्हें इवॉल्व करने के बाद में ये लोग जो है वो बैटलफील्ड जैसा जो प्रेशर है उसके अंदर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि अपोलो क्लिप्स जो है उससे बचा जा सके। क्योंकि वैसे भी ये बात तो नॉर्मल सी है कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा लोग जो है वो बैटलफील्ड के अंदर इंटर करेंगे इनके उतने ही ज़्यादा चांस हो गए यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म करने के और उनसे बचने के। जो उनका जो कैथरीना होती है वो उसे बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल शॉक वे का एडवांटेज उठाकर जो डोम्सडे गेट है उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे, हम लोग जो है वो इनके साथ में मिलकर यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म करने में इनका साथ देंगे जब तक कि वे कमज़ोर है। और इसी तरह से यहाँ पर जो ये अपोलो क्लिप्स है इसके अंदर हमारा जो है यहाँ पर जो आर्क सर्वाइवल है उसके बहुत ज़्यादा चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। और अब अथीना की इस बात को सुनकर जो कोर्स ये होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जल्दी ही हम लोगों के सामने दो आर्क जो है वो आने वाले हैं। और अब कोर्से की इस बात को सुनकर जो अथीना होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जो कोर्से होता है उससे बोलती है कि आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ये जो कोर्से होता है वो कैटरीना को बताता है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी सिग्नल जो है उसे प्राप्त किया है और ये एनर्जी सिग्नल जो है वो इतना पावरफुल था कि तुम इसे डूम्सडे टीयर का जो है वो समझ सकती हो, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि जहाँ पर ये फाइट हो रही है वहीं से आ रहा है। जो सुनकर कैटरीना जो होती है वो बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हो कि जो ये ह्यूमन लाइक इवोलर है ये यहाँ पर जो मॉन्स्टर सोर्स की पावर है उसका इस्तेमाल कर रहा है।
जो सुनकर कौर से जो होता है वो कैटरीना को बताता है कि हमारे डाटा के मुताबिक जो फिगर हमें सामने नज़र आ रहा है असल में ये एक क्लोन है और जो इसकी रियल बॉडी है वो अटलांटिक के आसपास में मौजूद है। जो सुनते के साथ ही कैटरीना जो होती है वो बोलती है कि अब समझ में आया कि जो स्वॉर्ड सैंड था वो आखिर इस पर्सन से क्यों हार गया, क्योंकि ये पर्सन तो असल में एक इंसान ही नहीं है, जिसका मतलब कि जो क्रिटिकल डैमेज है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए गौर से चूंकि तुमने नया टारगेट जो है वो ढूंढ लिया है तो चिंता मत करो, हम लोग जो है वो इसे हर हाल में ख़त्म जो है वो कर रहेगी। तो क्या कहते हो, क्या जो टैक्टिकल मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जाए। और अब कैटरीना के इतना बोलते के साथ ही हम चैन चाओ को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में जो समुंदर होता है उसके ऊपर उड़ते हुए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि नीचे जो गॉडजिला होता है उसकी भी बॉडी मौजूद होती है और तभी अचानक से गॉडजिला बाहर आता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो चैन चाओ होता है उसे शू लैंग की कॉल आने लगती है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि आखिर जो शू लैंग है वो इस टाइम कॉल क्यों कर रही है। और अब इतना सोचकर जो चैन चाओ होता है वो कॉल को उठा लेता है। तभी शू लैंग जो होती है वो चैन चाओ को बताती है कि बॉस हम आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो मेरे विले के बैकयार्ड में पहुंचो, मैं वहीं पर पहुंचता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो सीधे अपने विले की तरफ निकल जाता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि चैन चाओ अपने जो विले का बैकयार्ड होता है वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि शू लैंग और बाकी की दो लड़कियाँ भी मौजूद होती है। और अब चैन चाओ को देखने के बाद में जो नाइजिन होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बॉस मैंने सुना कि आपने अपनी जो कल्टीवेशन थी उसे फिनिश कर लिया। और इतना बोलकर नाइजिन का ध्यान जो होता है वो चैन चाओ के बालों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो चैन चाओ से पूछती है कि बॉस एक मिनट रुकिए, आखिर अचानक से आपके जो बाल है वो इतने लंबे कैसे हो गए, क्योंकि मुझे सही से याद था कुछ दिनों पहले आपके बाल इतने लंबे नहीं थे, लेकिन अगर सच बताओ तो आपके जो ये लंबे बाल है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे जो है वो लग रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ अपने जो ये लंबे बाल है इन्हें मत काटना, क्योंकि आपका ये वाला लुक जो है वो पहले से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो नाइसिन को बताता है कि कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने के कारण जो मेरे बाल थे वो अपने आप ही लंबे हो गए थे। जो सुनने के बाद में नाइसिन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या कल्टीवेशन से जो बाल होते हैं वो भी अपने आप लंबे हो जाते हैं। जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग की तरफ देखने लगता है और शू लैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शू लैंग मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे अवेकन कर लिया, मुबारक हो, इस टाइम पर तुम एक इवोल्व पर्सन जो है वो बन चुकी हो। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही शू लैंग के साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए शू लैंग से पूछती है कि सिस्टर शू लैंग क्या आपने भी अपनी पावर को अवेकन कर लिया, आखिर आपकी जो एबिलिटी है वो किस प्रकार की है और आपने अपनी जो एबिलिटी है उसे अवेकन कैसे किया। जो सुनकर शू लैंग बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ, बॉस ने जो क्रिस्टल हमें दिए थे मैंने एक्सीडेंटली उनमें से एक क्रिस्टल को तोड़ दिया था और मेरी पावर अवेकन हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो अपने हाथ को वहाँ पर रखा हुआ जो चाकू होता है उसकी तरफ करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो चाकू जो होता है वो उड़कर सीधे शू लैंग के पास में आ जाता है और शू लैंग बोलती है कि यही मेरी एबिलिटी है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो सीधे शू लैंग के पास में आ जाता है और शू लैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो वेपन को मैनुपुलेशन करना तुम्हारी एबिलिटी है। जो सुनकर शू लैंग थोड़ी शर्माते हुए बोलती है कि वेपन को मैनुपुलेशन करना आखिर ये किस प्रकार की एबिलिटी होती है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि मैनुपुलेशन की जो ये एबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सच बताओ तो कल मैं एक इसी पर्सन से मिला था जिसके पास में सेम इसी प्रकार की एबिलिटी थी। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसी पर्सन के बारे में याद करने लगता है जो कि रोबरी के टाइम पर जो स्टोन थे उनका इस्तेमाल कर रहा था। और अब उस मोमेंट को याद करके चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकती हो और उसे वेपन की तरह बदल कर अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकती हो, इसीलिए तुम कह सकती हो कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस तरह से तुम यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के जो वेपन है उनका अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर कर अपने सामने वाले एनिमी को काफ़ी आसानी से ख़त्म जो है वो कर सकती हो। और चैन चाओ की इस बात को सुनकर जो शू लैंग होती है वो थोड़े से ही घबराते हुए बोलती है कि पता नहीं मैं इस चीज़ को शायद कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। वैसे तो मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर मेरे पास में पावर आ चुकी है जिस कारण मैं ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा कंपैरिजन जो है उन लोगों से किया जा सकता है जो कि आइस फायर और लाइटिंग को मास्टर कर लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए उन लोगों की तो वे बैटल फील्ड के अंदर आसानी से जो अपनी पावर होती है उसका इस्तेमाल कर कर लॉन्ग रेंज के अंदर भी अपने जो एनिमी होते हैं उनके ऊपर सुपर अटैकों को कर पाते हैं, लेकिन मैं तो बस केवल नाइफ को कंट्रोल कर पा रही हूँ, आखिर मैं इससे किसी एनिमी का सामना कैसे ही कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर ये यहाँ पर जो फ्रूट नाइफ था उसे अपने पास में बुला रही थी, तो जो फ्रूट नाइफ था वो कुछ टाइम के लिए हवा के अंदर फ्लाई किया था, तो क्या ये साइकिक पावर हो सकती है या फिर टेलीकिनेसिस।
और इतना बोलकर चैन चाओ को याद आता है कि जैसे ही उसने शो लैंग के नाइफ को पकड़ा था तो उसका जो अंगूठा था उसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच है वो लग गया था, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव के कारण हो सकता है जिसका ये अपने आप फ्लाई कर रहा था। लेकिन एक नॉर्मल फ्रूट नाइफ होने के बाद में भी इसने मेरी खाल के ऊपर स्क्रैच जो है वो लगा दिया, जिसका मतलब कि ये बहुत शार्प है, बिल्कुल मेरे ही स्वॉर्ड की तरह। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो शू लैंग से बोलता है कि शू लैंग तुम गलत हो, यहाँ पर जिस नाइफ का तुम इस्तेमाल कर रही हो तुम्हारी पावर के कारण उस नाइफ की जो पावर है वो कम से कम 100 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी एबिलिटी है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बस जो तुम्हारा टारगेट है असल में वो गलत है, तुम्हें सही टारगेट जो है वो चूज़ करना होगा। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पर तुमने अपने हाथों के अंदर जो पकड़ा हुआ है उसे यहाँ पर हम वेपन जो है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बस वो एक मामूली सा फ्रूट नाइफ है। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि उस टाइम पर क्या होगा जिस टाइम पर तुम्हारे हाथों के अंदर एक लॉन्ग शॉट जो है वो मौजूद होगी या फिर कोई ट्रांसलेट वेपन जो है वो मौजूद होगा। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपनी जो शॉट होती है उसे निकाल लेता है और अपनी शॉट को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी जो मैनिपुलेशन एबिलिटी है उसकी पावर जो है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर देगी। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि चैन चाओ की स्वॉर्ड के अंदर से इतना ज़्यादा ऑरा निकलता है कि जो तीनों लड़कियां होती है उनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। और अब जो पहली लड़की होती है वो चैन चाओ की स्वॉर्ड को देखने के बाद में हैरान होते हुए चैन चाओ से पूछती है कि बॉस क्या ये आपका वेपन है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही शू लैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस स्वॉर्ड के अंदर से निकलने वाली ओवरफ्लो की जो पावर है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। और शू लैंग के इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो शू लैंग से बोलता है कि शू लैंग अगर जो तुम्हारी वेपन मास्टरी एबिलिटी है अगर वो यहाँ पर जो मेरा हेवंटरियन ब्लेड है इसे कंट्रोल जो है वो कर पाता है तो इस चीज़ से जो तुम्हारी पावर है वो बिल्कुल एक स्काई रॉकेट की तरह जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस चीज़ से हमें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पता लग जाएगी कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके अंदर यहाँ पर वेपन ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि तुम्हारे हाथ में जितना स्ट्रॉन्ग वेपन मौजूद होगा तुम उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाओगी। और चैन चाओ की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो नाइजीन होती है वो घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि मास्टर आपका जो ब्लेड है वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब नाइजीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।